हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो संपूर्ण रसायन विज्ञान का महा रिवीजन है। इसमें से हम आपको 100 क्वेश्चन जो करवाएंगे वो पिछले वर्षों में बिहार बोर्ड के द्वारा जो कभी न कभी पूछा जा चुका हो और वही प्रश्न बार बार रिपीट करके परीक्षा में आता है। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए, हम इसमें ऑप्शन को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम लेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिनट में हम आपको सिखा देंगे। देखिए, आगे कहता है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? लवाइजिए के द्वारा दिया गया था। आगे कहता है पीएच बराबर 7। पीएच जब बराबर 7 होता है, ये किसका होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। आगे कहता है नीला लिटमस लाल में बदल देता है। किसको बदल देता है? अम्ल में बदल देता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5, NaOH का समान नाम क्या है? इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। आगे कहता है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 1/2H2O होता है। देखिए, आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड में आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्वेश्चन के बारे में पता चले। ऐसे ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है। देखिए, आगे कहता है धातु प्लस अम्ल। धातु प्लस अम्ल मिलकर क्या बनता है? तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनता है। आगे कहता है Zn प्लस HCl अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस निकलती है। H2 गैस निकलती है। आगे कहता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है तो CaO प्लस H2O। ये एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। संरक्षण यानी संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का कौन सा उदाहरण होगा? तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण हो जाएगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 13, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है? जल और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति रहेगा तो लोहे में जंग आसानी से लग जाता है। आगे कहता है CaO प्लस H2O से क्या बनेगा? तो बनेगा CaO यानी CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। आगे कहता है CaOH का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है? बुझा हुआ चूना। आगे कहता है AgCl का रंग। AgCl का रंग कैसा होता है? AgCl का रंग सफेद होता है। अगला प्रश्न कहता है CO2 यानी CO2 गैस का CO2 जो होता है गैस का रंग कैसा होता है? ये रंगहीन गैस होता है। अगला प्रश्न कहता है सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की जो गैस होता है वो H2 होता है। आगे कहता है हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पॉप ध्वनि के साथ जलता है। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके क्या बनता है? लवण प्लस जल बनाता है। आगे कहता है HCl किस प्रकार का अम्ल है? ये एक मजबूत अम्ल है। आगे कहता है H2SO4 का उपयोग किया जाता है। किसमें? बैटरी में H2SO4 का उपयोग करते हैं। कौन सी धातु पानी से अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सी धातु पानी से अभिक्रिया नहीं करता है? Cu पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। Mg जलने पर किस रंग की लौ देता है? तो ये सफेद रंग की लौ देता है। Fe प्लस CuSO4 यह अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर बनेगा। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को खोना और अवकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। आगे कहता है अपचयन का अर्थ क्या होता है? अपचयन का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। आगे दिया गया है CO कैसी गैस है? CO कैसी गैस है? तो CO जो है एक प्रकार की विषैली गैस है। आगे कहता है CaCO3 एक प्राकृतिक रूप से क्या होता है? संगमरमर। CaCO3 को संगमरमर बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड का समान नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं NaCl या खाने का नमक बोला जाता है। आगे कहता है
कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय होता है। इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है। तो इस जो ऑप्शन में इसमें Cu यानी जो कॉपर है, यानी सॉरी सोडियम Na जो है ये क्या है, एक प्रकार का सक्रिय धातु का उदाहरण है। धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु कौन सी होती है, सबसे ऊपर धातु सोडियम होता है। आगे कहता है NaCl जलीय विलयन में किस रूप में रहता है। NaCl जो होता है जलीय विलयन में आयन के रूप में उपस्थित रहता है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा धातु निकाली जाती है, यानी विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी धातु को निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। जिंक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिंक का होता है रासायनिक सूत्र कह सकते हैं या संकेत Zn होता है। आगे कहता है कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग नीला होता है। FeSO4 का रंग होता है, Fe जो SO4 होता है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हरा के बराबर होता है, यानी हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, इसमें से जो धातु है ये एस एक प्रकार का धातु है, सल्फर धातु है। आगे कहता है अधातु समानता कैसी होती है, अधातु जो होता है भंगुर होते हैं। आगे कहता है आगे प्रश्न नंबर 42 कार्बन की संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता होता है वो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आगे कहता है एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, एल्केन का जो होता है CnH2n+2। इसको तो आप लोग रट जाइए, यहीं से परीक्षा में आ सकता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। आगे कहता है एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एथेन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6 होता है। आगे कहता है एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एथीन जो है वो एल्कीन का हाइड्रोकार्बन होता है। एथाइन का सामान्य नाम क्या है, एथाइन का सामान्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं एसीटिलीन। क्या कहते हैं, एसीटिलीन। आगे कहता है एल्काइन, देखिए एल्काइन का समान सूत्र आइन में माइनस लगेगा, यानी CnH2n-2, CnH2n-2। आगे कहता है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो यानी C2H5OH होता है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। आगे कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 50 साबुन का निर्माण होता है, साबुन का जो निर्माण होता है वो सेपोनिफिकेशन के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। डिटर्जेंट का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें कठोर जल से कार्य कर लेता है। आगे कहता है कि हार्ड वाटर में साबुन, हार्ड वाटर में जो साबुन है वो काम नहीं करता, हार्ड वाटर में साबुन काम नहीं करता। कार्बनिक युग का मुख्य तत्व कौन सा होता है, कार्बन। आगे कहता है कोयले से प्राप्त नहीं, कौन इसमें से कोयला से प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोल कोयला से प्राप्त नहीं है। पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम को और बोला जाता है काला सोना। क्या कहा जाता है, काला सोना। आगे कहता है एलपीजी का मुख्य घटक है, एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है, एलपीजी का मुख्य घटक। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, सीएनजी का मुख्य घटक भी मीथेन होता है। आगे कहता है थर्मल अपघटन उदाहरण है, थर्मल जो अपघटन इसमें से किसका उदाहरण, यानी कौन सा ऑप्शन है, CaCO3 गोज टू CaO+CO2, ये थर्मल अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण AgCl गोज टू Ag+Cl2। विद्युत अपघटन का उदाहरण है, विद्युत अपघटन जो है जल का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे कहता है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन है, CO2 एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत का क्षय किससे होता है, ओजोन जो परत होता है इसका क्षय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। आगे कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, हीरा। अगला प्रश्न कहता है ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे कहता है हीरा किसका अपरूप है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। निम्नलिखित में से कौन उर्वरक है, यानी इसमें से कौन उर्वरक है, तो NH4 और NH4 इंटू या NH4NO3 एक प्रकार का यूरिया उर्वरक है। यूरिया का जो सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र होता है वो होता है CONH2 का होल ट्वाइस, ये परीक्षा में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव अपघटनीय है, जैव अपघटनीय इसमें से कागज है। देखिए आज के इस सेशन में जितना भी प्रश्न लेकर आए हैं ये बिहार बोर्ड के पिछले वर्षों में
सभी प्रश्न जो पूछा गया था उसी से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में इसी सेशन से आप लोग को मिलने की संभावना हो। आगे कहता है प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक। बेकेलाइट, बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। आगे कहता है रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग किसमें किया जाता है, तो मिट्टी की उर्वरता घटाने के लिए किया जाता है। आगे कहता है विद्युत चालक अधातु है, यानी विद्युत चालक अधातु है, इसमें से कौन, कार्बन, कार्बन एक प्रकार का अधातु है। आगे कहता है सबसे अधिक प्रचलित ईंधन इसमें से कौन है, पेट्रोलियम सबसे अधिक प्रचलित ईंधन है। सबसे यानी स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन कौन सा होता है, गोबर गैस स्वच्छ ईंधन कहलाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मिथेन होता है गोबर गैस का मुख्य घटक। कहता है कौन किसको पुनः चक्रण योग्य है, किसको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, तो कांच को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन होता है, तो सबसे अधिक प्रदूषण कोयला के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न कहता है धातुओं को जंग से बचाने की विधि, मतलब बचाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनीकरण करते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O का नाम क्या है, इसका नाम होता है वाशिंग सोडा। क्या होता है, वाशिंग सोडा। आगे कहता है चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है चूना पत्थर का। अगला प्रश्न कहता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का जो सूत्र होता है, जिप्सम का CSO4 इंटू 2H2O होता है। अम्लीय विलयन में पीएच, अम्लीय विलयन में जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन में पीएच का मान 7 से कम होता है और क्षारीय में 7 से अधिक। देखिए क्षारीय में 7 से क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। आगे कहता है H2O2 का उपयोग होता है किसमें, खाद्य पदार्थ में H2O2 का उपयोग करते हैं। धातु ऑक्साइड समानता होता है, धातु जो ऑक्साइड होता है समानता क्षारकीय प्रकृति का होता है। धातु और धातु ऑक्साइड समानता अम्लीय प्रकृति का होता है, और धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है, जिसको केरोसिन के अंदर डुबाकर रखते हैं। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगता है ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे कहता है ZnO+CO ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी इससे क्या बनेगा, तो Zn+CO बनेगा। आगे कहता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु है, मिश्र धातु इसमें से कौन है, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल, पीतल किससे बनता है, Cu+Zn से पीतल बनता है। स्टील, स्टील जो है, स्टील क्या है, स्टील यानी कार्बन प्लस लोहा से बनकर बनता है स्टील। आगे कहता है सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु कौन से, सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु लोहा है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है NaCl। दूध का फटना, दूध का जो फटना एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं। कागज का जलना, कागज जब जलेगा तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे कहता है 99 नंबर, CO2 का उपयोग किसमें होता है, CO2 का उपयोग जो होता है अग्निशामक में किया जाता है आग को बुझाने के लिए। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन मजबूत अम्ल है, तो इसमें से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से मजबूत अम्ल कौन सा होता है, तो मजबूत अम्ल होता है HCl। क्या होता है, HCl। तो मेरे प्यारे साथियों आज के सेशन में हम वही प्रश्न सीखे थे जो पिछले परीक्षा में कभी न कभी ये सब क्वेश्चन आया था, और ये रसायन विज्ञान का एक सौ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो परीक्षा में इसी से आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग चाहो तो इस वीडियो को रिकॉर्डिंग या मतलब लोड कर लें या बार बार देखें, तो आपको इस वीडियो से लाभ होगा। हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा चीज़ कैसे आप लोग को प्राप्त हो सके, क्योंकि परीक्षा में तो अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम अगले क्लास में आपको 100 फिर से क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।